नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद राजीव जी में। हम आपको शुरू से बेसिक इंग्लिश कोर्स सिखा रहे हैं। यदि आपने पार्ट 1 से पार्ट 7 तक नहीं देखा है तो पहले आप उन पार्ट को देखिए। हमने उन पार्ट में इंग्लिश को 0 लेवल से सिखाया है। पिछले पार्ट में यानी पार्ट 7 में हमने डेज ऑफ द वीक सीखे थे। आज हम यानी पार्ट 8 में हम सीखेंगे सीजन्स नेम इंग्लिश टू हिंदी। यह शुरुआती विद्यार्थियों और बच्चों के लिए बहुत आसान और महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है बसंत ऋतु। यानी बसंत ऋतु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बसंत ऋतु को हम इंग्लिश में स्पेरिंग कहते हैं, यानी SPRING। स्पेरिंग मीन्स होता है बसंत ऋतु। अगला है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु को हम इंग्लिश में समर कह सकते हैं, यानी SUMMER समर। समर मीन्स ग्रीष्म ऋतु। हम इसे गर्मी भी कह सकते हैं। अगला है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को हम इंग्लिश में रैनी सीजन कह सकते हैं। हम इसको मानसून भी कह सकते हैं, यानी RAINY रैनी, SEASON सीजन, रैनी सीजन, यानी MONSOON मानसून, रैनी सीजन अर्थात इसे मानसून भी कह सकते हैं। अगला है शरद ऋतु। शरद ऋतु को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? शरद ऋतु को हम इंग्लिश में ऑटोमन कहते हैं, यानी AUTUMAN ऑटोमन। ऑटोमन मीन्स होता है शरद ऋतु। अगला है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेमंत ऋतु को हम इंग्लिश में प्री विंटर कहते हैं, यानी PREWINTER प्री विंटर। प्री विंटर मीन्स होता है हेमंत ऋतु। अगला है शीत ऋतु, अर्थात इसे सर्दी भी कह सकते हैं, यानी शीत ऋतु को हम इंग्लिश में विंटर कहते हैं, यानी WINTER विंटर। विंटर मीन्स होता है शीत ऋतु, यानी इसे सर्दी भी कह सकते हैं। आज हमने सीजन्स नेम इंग्लिश टू हिंदी सीखे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको हमें कुछ सीजन्स नेम इंग्लिश में कमेंट में बताना है, जैसे बसंत ऋतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन विद राजीव जी को सब्सक्राइब करें। ये हमारा इंग्लिश का बेसिक कोर्स समाप्त हो चुका है। अगले पार्ट यानी पार्ट 9 में हम सीखेंगे इंग्लिश वोकैबुलरी। इंग्लिश वोकैबुलरी में हम सीखेंगे यानी पार्ट 9 में फ्रूट्स नेम्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।